हम लोग जानेंगे डीसी पावर सप्लाई की कोडिंग के विषय में। किसके विषय में? कोडिंग के, कि क्या रीडिंग वहां पर एम्पियर की शो कर रहा है तो मोबाइल में क्या समस्या हो सकती है। पहले हम आपको बिल्कुल जो जर्नल रीडिंग है जो हमेशा जरूरत पड़ती है उसके विषय में बताएंगे, ठीक है। डीसी पावर सप्लाई कोडिंग, ठीक है। सबसे पहली आईसी हमारी पीएमआई। क्या है? पीएमआई। इसके बाद पीएम, ठीक है। पीएम के बाद नेक्स्ट सीपीयू, ठीक। और सीपीयू के बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा? यहां पे हम सारे नाम लिख दे रहे हैं, ई एम सी, ठीक है, या फिर ई एम सी पी, या फिर यूएफएस और यूएमसीपी। सभी को मालूम है इनका मतलब क्या होता है। ईएमएमसी का मतलब सिर्फ स्टोरेज, ईएमसीपी का मतलब स्टोरेज के साथ में रैम। अगर इसी का अपग्रेड वर्जन देखें तो ईएमएमसी का अपग्रेड है यूएफएस और ईएमसीपी का अपग्रेड है यूएमसीपी, ठीक है। स्पीड में काफ़ी फास्ट होती हैं और डाटा बहुत तेज ट्रांसफ़र होता है इनमें, ठीक है। ये हो सकती हैं। अच्छा, अब आपके पास कस्टमर कोई फ़ोन लेकर आया जो कि वाटर डैमेज है। कैसा है? वाटर डैमेज है, काफ़ी ज़्यादा उसमें कार्बन वगैरह आ गया है। तो आपने उसे क्लीन किया लेकिन वो चालू नहीं हो रहा है, काफ़ी दिक्कत दे रहा है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले पावर, सीपीयू, ईएमएमसी, चार्जिंग, सभी को क्या करोगे? सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए पूरी बात। मोबाइल से बाहर निकालोगे, माउंट रिमाउंट करोगे, मतलब निकाल कर वापस लगाओगे, ठीक है। अच्छा, जब निकाल कर वापस आप उस आईसी को लगाओगे तो कुछ एक एग्जैक्ट रीडिंग आएगी ना डीसी पावर सप्लाई में, जिससे आप ये पहचान सको कि हमने जो आईसी लगाई है वो प्रॉपर तरीके से सही लगी है भी या नहीं लगी है, ठीक है। तो ये जो हम आपको रीडिंग बताएंगे ये उसी के विषय में है, ठीक है। यहां पर एक कंपोनेंट और लगा रहता है, वो भी बना दे रहे हैं। ये कौन सा कंपोनेंट है? कौन सा है? क्रिस्टल, बिल्कुल करेक्ट। इसका डिनोटिंग लेटर बताओ। एक्सो, एक्स, एक्सटेल, वाई, डीसी एक्सो। तो इसका फेमस लेटर आपको बता देते हैं, वो है एक्स, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हमने आपको पावर बटन का सर्किट पढ़ाया था। अगर आपके मोबाइल में पावर आईसी नहीं लगी है तो ट्रिगर नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले मोबाइल में अगर सारी आईसी निकाल रखी हैं तो इन दोनों आईसी को निकाल कर अच्छे से क्लीन करके रिवॉल्व करके ये दोनों आईसी तो एटलीस्ट हमें लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ही ट्रिगर की रीडिंग आएगी डीसी पावर सप्लाई पे, ठीक है। तो चलिए, अगर हमने इन दोनों आईसी को निकाल कर क्लीन करके लगा दिया है तो रीडिंग क्या आनी चाहिए जिससे हमको ये पता चल सके कि हमारे फोन में आईसी ये सही से लगी भी है या नहीं लगी है, ठीक है। सबसे पहला पीएमआई, पीएम प्लस एक्स, एक्स मतलब क्रिस्टल। ये तीन चीजें आपके फोन में लगी हुई हैं, या आपने क्लीन करके रिवॉल्व करके इसको लगाई है। डीसी पावर सप्लाई पे कनेक्ट करके पावर की को प्रेस करने पर रीडिंग क्या आएगी? रीडिंग आएगी आपकी 0.002 से 0.025, ठीक है। 0.002 से लेकर 0.025 के बीच में रीडिंग जाएगी और जैसे ही पावर बटन को आप रिलीज करेंगे वो शून्य हो जाएगा। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि आपकी पावर आईसी सही
लग गई है, लेकिन इसे क्रॉस चेक भी तो कर सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से लगी भी है कि नहीं लगी है। भाई क्रॉस चेक कैसे करेंगे, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो इसके लिए हमारे पास मालूम होना चाहिए टेस्टिंग पॉइंट। क्या मालूम होना चाहिए? टेस्टिंग पॉइंट, जिसे टीपी कहेंगे। तो इसका टीपी होगा पावर ऑन रीसेट, ठीक है, या फिर रीसेट बी। इसमें वोल्टेज कितने आएंगे? 1.8 वोल्ट। अच्छा, पावर ऑन रीसेट क्वालकॉम में होगा, रीसेट बी मीडियाटेक में होगा, ठीक है। अगर आपने इतनी टेस्टिंग कर ली है, इससे आप ये कह सकते हो कि हमने जो पावर आईसी को इंस्टॉल किया है वो सही तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। प्रॉपर डीसी की रीडिंग भी मिल रही है और टेस्टिंग पॉइंट पर वोल्टेज भी आ रहा है। अच्छा, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीजें जब आप चेक कर लीजिएगा तो पावर आईसी के पास लगे हुए बक कॉइल्स को जरूर चेक करिएगा। कहीं कोई कॉइल कार्बन की वजह से नीचे से डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया है, प्रॉपर तरीके से कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है। अगर इन चीजों को आप सही तरीके से नहीं देखेंगे तो बाद में जब आप सीपीयू को लगाएंगे तो सीपीयू की प्रॉपर रीडिंग आएगी नहीं, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट 2 नंबर पे आपको लिखना है सीपीयू। सीपीयू की रीडिंग होगी 0.035 से 0.098। अगर पावर बटन प्रेस करने पर, क्या करने पर? पावर बटन प्रेस करने पर ये रीडिंग 0.035 से लेकर 0.098 के बीच में कहीं पर भी जाकर स्टक होगी, या फिर जैसे ही आप पावर बटन को रिलीज करेंगे वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो हम लिख दे रहे हैं पहले तो क्वालकॉम में स्टक। क्वालकॉम के मोबाइलों में ज्यादातर क्या होता है? स्टक हो जाती है रीडिंग, ठीक है। अरे जो सैमसंग वाला दिए थे इसमें तो स्टॉक मीडिया टेक, बताओ भाई स्टक होता है कि नहीं होता? मीडिया टेक में 0। आपने शायद गौर से देखा नहीं, जितने रीडिंग तो बहुत सारे लोगों की जा रही थी 100+, लेकिन स्टक नहीं हो रही थी। जिसकी स्टक हो रही थी उसी का सक्सेस हुआ भी है। अभिषेक जी का, राजाराम आप बताइए, 100+ पे स्टक हो रही थी ना? हाँ यही है। हाँ, स्टक होता तभी वो सक्सेस हो पाता। दूसरा एक बोर्ड आपको और भी तो दिया था, उस पर किया, उसमें भी स्टक नहीं हो रहा है। तो अभी प्रैक्टिस और मांग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो रीडिंग हो गई। क्या सिर्फ रीडिंग देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल 100% सही है? जैसा कि मैंने आपको अभी क्लास की शुरुआत में ही बताया कि सिर्फ ये रीडिंग अनुमानित है, 100% एक्यूरेट नहीं है। क्या डॉक्टर, अच्छा हाँ, इसी बात पर हम आपसे एक एग्जांपल लेते हैं। डॉक्टर किसी चीज की जांच करते हैं, क्या 100% एक्यूरेट रहती है? जब तक 2-3 तरीके की जांचें नहीं कर लेते हैं तब तक वो एक्यूरेसी पे नहीं आते हैं। उसी तरीके पहले आपने क्या किया? डीसी मशीन की रीडिंग देखी। नेक्स्ट इसके बाद टेस्ट पॉइंट पर 1.8 चेक करोगे सीपीयू के केस में, ठीक है। टेस्ट पॉइंट का नाम क्या होगा? टेस्ट पॉइंट का नाम होगा पियर्स होल्ड। क्या होगा? पियर्स होल्ड या फिर वॉच डॉग। हाँ, मीडिया टेक में वॉच डॉग होगा। इसमें आएगा 1.8 वोल्ट। कितना आएगा? 1.8 वोल्ट। अगर 1.8 वोल्ट नहीं आ रहा है तो आपकी इस रीडिंग के कोई भी मायने नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये रीडिंग गलत है, आपको दोबारा से सीपीयू क्लीन करके वापस वहां पर लगाना पड़ेगा। लेकिन ये तो दूसरी टेस्टिंग हो गई। तीसरी टेस्टिंग भी है, इसको 3 बार चेक कर सकते हैं। तीसरी टेस्टिंग क्या होगी बताओ? अच्छा,
कंप्यूटर में लगाकर कॉम पोर्ट चेक करें। क्या करेंगे? कंप्यूटर में लगाकर कॉम पोर्ट चेक करें। लिख देते हैं, कनेक्ट पीसी एंड चेक कॉम पोर्ट। ठीक है, पीसी से कनेक्ट करें और कॉम पोर्ट को चेक करें। अच्छा देखो, एक चीज भाई यहां पे हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भाई को नहीं मालूम है कि कॉम पोर्ट कैसे चेक करते हैं, ठीक है, तो माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करिए। अगर वहां पे आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो वहां पे ऑप्शन लिख कर आएगा मैनेज। मैनेज पर जाइए। मैनेज पर जाने पर आपको लेफ्ट साइड आपको एक ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा डिवाइस मैनेजर। वहां पर जाकर आप पोर्ट को चेक कर सकते हैं। लेकिन नया जमाना चल रहा है, कुछ भाई विंडोज 10 की बजाय विंडोज 11 भी यूज कर रहे हैं। तो विंडोज 11 में माई कंप्यूटर के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो मैनेज का ऑप्शन नहीं दिखेगा। वहां पे सबसे नीचे एक ऑप्शन आएगा शो मोर। शो मोर पर जब आप क्लिक करेंगे तब आपको वहां पे मैनेज का ऑप्शन दिखेगा। मैनेज के अंदर जाइए और डिवाइस मैनेजर में जाकर देख लीजिए आपने कौन सी डिवाइस कनेक्ट करी है। अगर क्वालकॉम सीपीयू वाला होगा तो वहां पे क्या क्वालकॉम का 9008 पोर्ट बन के आएगा, उसमें लिखा होगा। और मीडिया टेक का होगा तो वहां पे आपका MTK वी कॉम या फिर प्री लोडर करके पोर्ट बन के आएगा। ये आपको एक फीडबैक के तौर पे बताता है कि हमारा सीपीयू जो है वो वहां पर कनेक्ट हो गया है। लेकिन इससे आप सीपीयू रिवॉल्व होके वहां पे बैठ गया है, ठीक है, सीपीयू जिंदा है, मतलब सही है, ये इस बात का जवाब दे रहा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि 100% हम eMMC लगाएंगे और वो काम करेगी। यहां पर सीपीयू हमारा 80% ओके है। कितने परसेंट? 80%। अभी इसके विषय में भी हम आपको आगे बताएंगे क्यों है ऐसा, ठीक है। नंबर 3, हमने PMI, PM, क्रिस्टल और सीपीयू, इन 3 चीजों के विषय में बात करी। अभी बात करेंगे स्टोरेज आईसी। कौन सी आईसी? इसको क्या क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज आईसी, फ्लैश आईसी, मतलब जिसके अंदर हम लोग अपना सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं। अच्छा, जब भी आप eMMC को रिवॉल्व करके लगाएंगे तो आपकी रीडिंग, अगर आपके मोबाइल में स्क्रीन नहीं लगी है, क्या नहीं लगी है? अगर स्क्रीन नहीं लगी है तो जाहिर सी बात है एम्पियर कंजप्शन कम होगा। तो जैसे ही 200 प्लस जाएगी मतलब आपका हैंडसेट ऑन हो गया है। रीडिंग कैसी होनी चाहिए? एक जगह रुक जानी चाहिए क्या? अप डाउन करते रहनी चाहिए और धीरे धीरे वो रीडिंग आपकी 700-800 तक जाती है। फिर डिपेंड करता है आपके मोबाइल के स्क्रीन साइज के ऊपर, ठीक है। अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन का साइज बड़ा है या मॉडल आपका बड़ा है तो वो रीडिंग आपकी 1 एम्पियर या फिर 1100 मिली एम्पियर, 1200 मिली एम्पियर तक जा सकती। 1200 मिली एम्पियर बराबर 1.2 एम्पियर, ठीक है। 1200 मिली एम्पियर मतलब 1000 मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर, ठीक है। अभी बताते हैं भाई, फिर से लिख दे रहे हैं यहां पे हम, ठीक है। eMMC, यहां पे अगर हमने eMMC लिखा है तो आप समझ जाना वो आपकी eMMC भी हो सकती है, EMCP भी हो सकती है, UFS भी हो सकती है और UMCP भी हो सकती है, ठीक है। रीडिंग आपकी 0.200 से एबव मीन्स हैंडसेट ऑन। यहां पे हम लिख दे रहे हैं विदाउट डिस्प्ले। विदाउट स्क्रीन, ठीक है। और अगर आपकी ये रीडिंग 250 से एबव है, ये भी आपका सेम है, मीन्स आपका हैंडसेट क्या है?
विद स्क्रीन कैसा है? विद स्क्रीन। अच्छा, अब यहां पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है, ठीक है? रीडिंग क्या होगी? अप डाउन। ईएमएमसी की या ईएमसीपी की रीडिंग अप डाउन करेगी। क्या करेगी? अच्छा, सुबह या किसी ने वो मशीन देखी जो हॉस्पिटल में लगी होती ग्राफ वाली, क्या हमेशा सीधी चलती है? अप डाउन होती रहती है ना। उसी तरीके जब आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा तो एम्पियर ज्यादा होंगे। वो ऐसा होता क्यों है? क्या हर सेक्शन को सेम वोल्टेज चाहिए होते हैं? जिसको ज्यादा चाहिए वहां पे एम्पियर हाई हो गए, जिसको कम चाहिए फिर डाउन हुए, फिर हाई हुए। ये चीज आपकी प्रोसीजर चलता रहेगा। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपका मोबाइल कंप्लीटली ऑन हो गया है, ऑन होने के बाद कुछ देर बाद मोबाइल कहां चला जाता है? स्लीप मोड पे। स्लीप मोड में जाने के बाद आपके डीसी पावर सप्लाई पे जो एम्पियर कंजप्शन की रीडिंग है वो कैसी होनी चाहिए? वो रीडिंग आपकी होनी चाहिए 5-10, 5-10, 15 ऐसी होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर वहां पर रीडिंग आपकी 50, 100, 150 ऐसा फ्लक्चुएट कर रही है, इसका मतलब कि आपके मोबाइल में शॉर्टिंग है। क्योंकि शॉर्टिंग की कंडीशन में भी मोबाइल ऑन होते हैं। उन मोबाइल्स में समस्या क्या होती है? बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप नहीं होगा, मोबाइल में हीटिंग का इश्यू आएगा। एक ये भी तरीका, अगर कभी कोई कस्टमर आपके पास आता है कहता भाई हम कितनी भी बैटरी बदल लें इसका बैटरी बैकअप मिलता ही नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका है चेक करने का। डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करिए, पूरा फोन ऑन हो जाने दीजिए और करीबन 10 मिनट के लिए आप डीसी पावर सप्लाई पे लगे हुए छोड़ दीजिए। क्योंकि कुछ मोबाइल 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में पूरा स्लीप में चले जाते हैं, कुछ मोबाइल को 10-15 मिनट लगते हैं सारे सेक्शन A to Z बंद होने में, ठीक है? तो एटलीस्ट 10 मिनट के लिए छोड़ ही दो, ठीक है? इतनी जल्दबाजी तो है नहीं उस जगह पे। जब आपका 10 मिनट बाद आप वहां पे रीडिंग देखोगे, अगर 5, 10, 15 ले रहा है, इसका मतलब कि मोबाइल में कोई इशू नहीं है, उसको बैटरी कोई अच्छे ब्रांड की परचेस करके दीजिए। लेकिन अगर वहां पे रीडिंग ज़्यादा ले रहा है 50, 100, 80, तो वहां पे आप ये समझ सकते हो मोबाइल में माइनर शॉर्टिंग है और उस शॉर्टिंग को आपको फाइंड करना है, ठीक है? अब ये शॉर्टिंग्स होती कहाँ हैं ज़्यादातर, ये भी तो जानना है। अच्छा, मोबाइल में माइक क्या परमानेंट ऑन रहता है? जब आप कॉलिंग करोगे तभी तो आएगा। स्पीकर क्या परमानेंट ऑन रहता है? स्पीकर, वाइब्रेटर, कैमरा, माइक, ये सभी सेक्शंस हमेशा ऑन नहीं रहते हैं। लेकिन अगर इन सेक्शंस के कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो जाएंगे तो ये एक्टिव वोल्टेज शॉर्टिंग आ जाएगी, ठीक है? मतलब एक्टिव है इसलिए शॉर्टिंग आ रही है। जैसे कि स्पीकर आपने देखा है, नॉर्मल स्पीकर को अगर बैटरी से या डीसी से वोल्टेज दो तो क्या घिरघिराहट की साउंड आती है? कुछ स्पीकर ऐसे होते हैं जिसमें परमानेंट अगर वोल्टेज आ रहा है, घिरघिराहट की साउंड तो नहीं आएगी लेकिन वो वोल्टेज कंजप्शन करते रहेंगे। मान लीजिए आपके फ़ोन पे किसी ने पहले कोई रिपेयरिंग करी हो, उसने क्या किया, डायरेक्ट लाइन कर दी, मतलब कि कोई इनेबल सिग्नल आने पे वोल्टेज नहीं, मतलब परमानेंट वोल्टेज जा ही रहा है, वैसे कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज ज़्यादा खाएगा। ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जब तक आप फ़ोन को चेक नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगी, ठीक है? ऐसी कंडीशन में बहुत बार अगर शॉर्टिंग है आपके फ़ोन में तो थर्मल की आवश्यकता भी पड़ती है, ठीक है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं थर्मल की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ती है, लेकिन पूरी तरीके से थर्मल के ऊपर निर्भर भी नहीं हो जाना है, ठीक है? ये तो हमने आपको बेसिक रीडिंग्स बता दी, ठीक।